नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, एक समय था जब हम कुंडली की ही बात करते थे, लेकिन बदलते समय के साथ एक शास्त्र का जिक्र और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। और वो शास्त्र कोई और नहीं बल्कि वो शास्त्र है न्यूमरोलॉजी। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई न्यूमरोलॉजी के प्रति अपनी रुचि दिखा रहा है। तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी के प्रति इतनी रुचि क्यों बढ़ रही है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे यह हमारे जीवन को प्रभावित करती है, यह जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा करेंगे। तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट पूनम जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पूनम जी, आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची? जी मैम, मेरा जो ये न्यूमरोलॉजी का सफ़र शुरू हुआ, ये हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 महीने में हुआ। मुझे करीब 6 महीने पहले मैंने एनरोल किया था, लेकिन उससे बहुत पहले मेरा एक इंटरेस्ट होता था ऐसी कुछ साइंस में कि क्योंकि जो लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे मेरे लाइफ के जो मुझे नहीं लग रहा था कि किसी ह्यूमन से मुझे मिल पाएंगे, किसी किताब से मुझे मिल पाएंगे। तब मेरी रुचि ऐसी ऑकल्ट साइंस में पहुंची। मैंने स्टार्ट किया कुछ देखना ज्योतिषी में, क्योंकि थोड़ा डीपली होता है। न्यूमरोलॉजी में आपको थोड़ा शॉर्टकट मिल जाता है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया थोड़ा वीडियो देखना, रील्स देखना। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये विद्या सीखनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी शॉर्टकट्स हैं कि आपके डेली टू डेली जो रूटीन है उसमें बहुत हेल्प करती है। तब मैंने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, तो मैंने ऑनलाइन अपना सर्च करना शुरू कर दिया। और मैं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से न्यूमरोलॉजी कोर्स करूं जो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड हो। सबसे पहला नाम मेरे सामने आया, वो आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का। तभी मैंने वहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट किया, फिर अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। इस तरीके से मैं न्यूमरोलॉजी में आई। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की सोची और यह विद्या आपने कहां से प्राप्त की। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से पूनम जी ने अपना एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने का सफ़र तय किया, यदि आपकी भी ऑकल्ट में रुचि है और यह विद्या आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने पूनम जी दर्शकों से कहा कि एक समय था कि जब हम कुंडली की बातें करते थे या कुंडली के माध्यम से ही अपने भविष्य को जानते थे, वर्तमान को जानते थे या भूत को जानते थे। लेकिन आजकल ना बदलते समय के साथ न्यूमरोलॉजी का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे में प्रश्न यही करना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी के प्रति क्यों सभी इतना आकर्षित हो रहे हैं और न्यूमरोलॉजी क्या है? हाँ जी मैम, न्यूमरोलॉजी की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं, उससे पहले मैं आपका ये क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि है क्या न्यूमरोलॉजी या अंकशास्त्र। अंकशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके नाम से ही हम जान सकते हैं, जो कि पूर्णतः रूप से अंकों पर ही आधारित है। इसमें हम अंकों की विज्ञान पढ़ लेते हैं कि विज्ञान कैसे काम करते हैं। जो अंकशास्त्र है वो हमारा वैदिक ज्योतिषी का ही एक भाग है, जिसमें हमारे प्रमुख ग्रंथ से ही जो पद्धतियाँ ली गई हैं, उसमें से ही एक पद्धति में यह माना जाता है कि हर अंक में कंपन होता है अपना, जिसे हम वाइब्रेशन कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। वो एनर्जी जो कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य, चरित्र या उसके जीवन में घटने वाली किसी भी घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। और ये तो अंकशास्त्र की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, लेकिन जो मेरा न्यूमरोलॉजी के बाद खुद का एक विचार उत्पन्न हुआ, वो मेरा ये है कि न्यूमरोलॉजी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस ऑफ नंबर एंड आर्ट ऑफ इंटरप्रेट। मतलब आप जो नंबर्स के कॉम्बिनेशन है उनको देखते हैं, फिर उसको स्पष्ट कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक नंबर की एक अलग अलग वाइब्रेशंस होती हैं और नंबर सबके पास 3, 4 या 5 नंबर ऐसे होते हैं। अगर हम कहें कि नंबर्स की साइंस है, नंबर की साइंस, हर नंबर अपना एक काम कर रहा है, लेकिन
बात ये है, आर्ट ये है कि हम कैसे इंटरप्ट करें कि ये नंबर हमारी लाइफ में कैसे काम करें। तो हमें ये आर्ट पैदा जो करनी होती है वो भी न्यूमरोलॉजी है कि कॉम्बिनेशंस को हम कैसे देखें। और जैसे कि आजकल मैम ने बोला कि आजकल बहुत हर जगह ये न्यूमरोलॉजी ही चाह रहा है क्योंकि ये शॉर्टकट है। इसीलिए मैं इसे कहती हूँ एक पावरफुल टूल है फॉर डे टू डे लाइफ, कि आप इसके उपाय ना बहुत ज़्यादा तिगड़मबाजी वाले नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कुछ ज़्यादा करने के लिए, तो न्यूमरोलॉजी के उपाय बहुत आसान है। इसीलिए यही बड़ा रीज़न है कि लोग इस तरफ रूझ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे यह अपना प्रभाव हमारे जीवन पर डालती है और न्यूमरोलॉजी से हमें क्यों जुड़ना चाहिए। लेकिन एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक समय था जब हम कुंडली के माध्यम से भी अपने जीवन के बारे में जानते थे, लेकिन अब जो है न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानते हैं। तो ऐसे में जानना चाहूँगी कि वैदिक ज्योतिष की बात करें तो कुंडली देखी जाती है, न्यूमरोलॉजी की यदि हम बात करें तो कैसे हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि बताया जाता है। मैम अंक वैदिक में कुंडली देखी जाती है, वैसे ही हमारे अंक शास्त्र में एक लोशो ग्रिड तैयार की जाती है जो कि आधारित होती है आपकी जन्म तिथि पर। जन्म तिथि में दिए गए नंबर अकॉर्डिंगली हम लोशो ग्रिड में फिल करते हैं। और हर एक लोशो ग्रिड का अपना प्लैनेट तो है ही, जो आप एक बहुत ही आम जनरली सुनते भी होंगे कि हर एक नंबर की एक प्लैनेट है, लेकिन हर एक नंबर का अपना एक एलिमेंट भी है। हर एक नंबर का अपना, जैसे वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट आपके ज़िंदगी को प्रभाव करता है, और फिर स्टेबिलिटी, जो हमारी 3 और 4 नंबर हैं वो हमें स्टेबिलिटी देते हैं कि ज़िंदगी में स्टेबल की जिनको प्रॉब्लम आती है कि स्टेबिलिटी नहीं है, तो होपफुली हम कहते हैं कि शायद 3 और 4 उनके नंबर मिस होते हैं। और जिनमें हम कहते हैं अर्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, उनके 2, 5, 8 नंबर शायद मिस हो सकते हैं क्योंकि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेने में बहुत मुश्किलें उन्हें देखनी पड़ती हैं। तो हमारे जो एलिमेंट होते हैं बेसिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हम जांच सकते हैं कि क्या एलिमेंट हमारे लिए पॉजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कारण कि क्यों नहीं है। यहाँ पर मन में सवाल उत्पन्न हुआ, जैसे कि आपने बताया कि पृथ्वी तत्व का भी इसमें प्रभाव होता है, एलिमेंट्स शब्द का आपने उपयोग किया। हमने ग्रहों के बारे में सुना है और जितनी जानकारी मुझे है उसके माध्यम से मुझे इतना ही मालूम था कि न्यूमरोलॉजी में ग्रहों का जो है संबंध रहता है। तो ऐसे में आपने एलिमेंट्स का जिक्र किया, तो एलिमेंट्स को यदि हम और गहराई में समझना चाहे तो एलिमेंट्स क्या है, कितने प्रकार के एलिमेंट्स न्यूमरोलॉजी में होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जी मैम, मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, और ये भी आपको बताऊंगी कि अगर एलिमेंट नंबर आपका मिस है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं ईजिली। तो जैसे कि हमारी न्यूमरोलॉजिस्ट में 1 से 9 तक अंक होते हैं। 1 नंबर होता है हमारा वाटर एलिमेंट, और उसके बाद 2 नंबर 5 और 8 वो हमारे तीनों अर्थ एलिमेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम 3 और 4 पे आते हैं, ये दोनों नंबर हमारे स्टेबिलिटी, वुड मतलब वुड होता है, लेकिन वुड का मतलब होता है स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे लकड़ी बढ़ती है ऐसे ही ग्रोथ चाहिए आपको। तो ये एलिमेंट इस तरीके से हमारी जॉइंट है। अगर हम आते हैं इधर 9 नंबर में, तो 9 नंबर का एलिमेंट है फायर, जो आपकी ज़िंदगी में कंपटीशन, जागरूकता और एनर्जी लाता है। उसके बाद 6 और 7 पे अगर आते हैं तो 6 हमें देता है सिल्वर एलिमेंट, और 6 हमें देता है गोल्डन, और 7 देता है हमें सिल्वर एलिमेंट। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं 6 नंबर लग्जरी का होता है, वो इसी वजह से कहते हैं कि गोल्ड, इसलिए। और अगर किसी के भी ग्रेड में कोई भी नंबर मिस है तो मैं आपको 1 से 9 तक के उपाय बता देती हूँ नंबर के। अगर 1 नंबर मिस है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर की नॉर्थ दिशा में अगर आप फाउंटेन पानी का लगा सकते हैं, पॉसिबल है तो वो लगा लीजिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। सफ़ेद रंग का हैंकी, वो सफ़ेद या आप ऑरेंज कलर का हैंकी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि फाउंटेन ऐसा नहीं है कि आप हर कोई लगा पाए, लेकिन उस दिशा, क्योंकि दिशा भी जुड़ी है इससे एलिमेंट से, तो नॉर्थ दिशा में लगाएं। अगर 2 नंबर है तो साउथ वेस्ट में आप ये साउथ वेस्ट में चीज़ें रखें, और दूसरा आप सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करें, और आप क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, क्लियर कार्ड्स भी पहन सकते हैं। और अगर
अगर आप साउथ ऐसा करें, आप अपने कमरे में, क्योंकि घर में होता है कि सारी वो वाइब्रेशन नहीं आएगी, आप जहाँ मोस्टली रहते हैं तो अपने घर कमरे की साउथ वेस्ट की दीवार पर एक ऐसी सीनरी लगाएं जो कि पहाड़ हो लेकिन पॉइंटेड ना हो, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, एक ऐसी सीनरी लगाएं। 3 नंबर की बात अगर कहूँ तो आप ईस्ट में, अपने घर की ईस्ट दिशा में हरा पौधा लगाएं और येलो रंग का हैंकी अपना इस्तेमाल करें। और अगर 4 में कहूँ तो 4 में आप साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट में हरा पौधा लगाएं और लाइट ब्लू कलर का हैंकी यूज़ करें। 5 अगर है तो 5 हमारा अर्थ है, तो उसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है, आप बस ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें, क्लियर कार्ड्स पहन सकते हैं। ये बैलेंस का है, बैलेंस का नंबर होता है, तो आपकी सारी चीज़ों को ये बैलेंस कर देता है। 6 नंबर अगर मिसिंग है आपकी ग्रिड में तो आप विंड चाइम्स जो होती हैं वो 7 प्लेट्स की लगाएं नॉर्थ वेस्ट में। और अगर 7 नंबर मिसिंग है तो वेस्ट में लगाएं अपनी विंड चेम, वो 5, 6, 7 किसी की कितनी भी लेयर की हो सकती है। ये नंबर मिस हैं तो आप ये सारी रेमेडीज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको प्रदान की जा रही है कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अभी तक आपने कार्यक्रम में यह समझा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। साथ ही साथ अभी आपने यह भी जाना कि मिसिंग नंबर्स क्या है और एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स किस तरीके से न्यूमरोलॉजी में हमें प्रभावित करते हैं और मिसिंग एलिमेंट्स होने के कारण क्या कुछ हमारे जीवन में कमी आ सकती है। और विशेष रेमेडीज भी आपको बताई गई है जिसे आप अपना भी सकते हैं, लेकिन रेमेडीज को आप उसी प्रकार से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको बताया गया है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर जानकारी और प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह करना चाहूंगी, यह तो हमने आपसे जान लिया था कि न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे यह हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती है, लेकिन अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यदि हम जानना चाहें अपने जीवन के बारे में तो कैसे एक व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, यानी कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से कार्य करती है। जी मैम, न्यूमरोलॉजी में बेसिक अंक अगर मैं कहूँ, बहुत ही बेसिक अंक कोई भी जान सकता है सिंपली तरीके से, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक अगर हम कहें कि कैसे जान सकते हैं तो हमें उसके लिए चाहिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में 3 भाग होते हैं, एक तिथि, मंथ और ईयर। मूलांक के लिए हमें केवल तिथि चाहिए। तिथि में हमारी 3 तरीके की तिथि हो सकती है, एक सिंगल डिजिट ऑलरेडी है, 2 एक 12, 13 ये हो गया, एक 0 के साथ आता है, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 के साथ हम कैसे ट्रीट करना है। नंबर 1 है, 1 डिजिट है, उसको एज इट इज़ रख लीजिए। 2 है, जैसे कि 12 हो गया तो 1 + 2 मूलांक हो गया हमारा 3। अगर हमारा 2 0 है, 3 0 है, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना, जस्ट 2 + 0 = 2 जैसा नॉर्मली होता है। इस तरीके से हमारा मूलांक निकल आएगा। भाग्यांक हमें के लिए क्या चाहिए, डी और बी का तीनों भागों को हमें प्लस करना है। अगर हम 30 जुलाई 1987 लेते हैं कोई भी डी और बी, तो हम तिथि हो गया, हमारा महीना हो गया और हमारा साल, तीनों को ऐड करेंगे फर्स्ट जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है, तो इसका आएगा 8 हम करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम अपना मूलांक और भाग्यांक जान सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि मूलांक और भाग्यांक कैसे हम जान सकते हैं। लेकिन यदि मूलांक की बात करें और भाग्यांक की बात करें तो यह हमें क्या कुछ बताते हैं, यानी कि मूलांक का जोड़ के माध्यम से हम क्या कुछ जान सकते हैं। और एक प्रश्न मैं इसमें और करना चाहूँगी, जैसे कि आपने भाग्यांक की बात की, तो भाग्यांक क्या हमारे भाग्य से संबंध रखता है? जी मैम, सबसे पहले हम मूलांक की बात कर लेते हैं। मूलांक होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। जो पहला आचरण आप किसी भी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। तो मूलांक से आप ये जान सकते हैं व्यक्ति का कोर नेचर क्या है, उसका ज़िंदगी को लेकर और किसी भी व्यक्ति को लेकर, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को लेकर क्या एटीट्यूड है, उनका क्या व्यवहार है, वो क्या सोचते हैं। मूलांक से हम इंटरनल बातें जान सकते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस ना करें, लेकिन अगर मूलांक मान लीजिए 3 है, हम क्या एक एक करके 9 तक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे दर्शकों को समझाइए। तो मैं 1 से 9 तक आपकी कुछ कुछ क्वालिटीज़ बता देती हूँ। अगर एक मूलांक आता है किसी भी व्यक्ति का तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी, तेज, लीडरशिप और कम्युनिकेशन की पावर
बहुत अच्छी होती है। वो हमेशा नंबर 1 और आगे की ही सोचते हैं, उनके प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, एक ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम 2 की बात कहें मूलांक, तो 2 वाले लोग मूडी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं और चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इसलिए उनका मूड भी घटता बढ़ता रहता है, जिसे हम कहते हैं मूडी है, सेंसिटिव है, इमोशनल है। नंबर 3 की अगर हम बात कहें तो नंबर 3 बृहस्पति प्लैनेट से प्रभावित होते हैं, जो कि गुरु हैं। ऐसे लोग केवल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं। उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के बताना बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं और उनकी सेटिस्फिकेशन ही देने में, बताने में, शेयर करने में होती है। और 3 नंबर वालों की एक खास बात ये है, बहुत लोग होते हैं कि हेल्प करना पसंद करते हैं लेकिन वो बदले में कुछ चाहते हैं, लेकिन 3 वाले कभी भी बदले में आपसे कुछ चाहेंगे नहीं। उनकी सेटिस्फिकेशन ये है कि सामने वाले का काम हो गया तो उनकी एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। नंबर 4 राहु से प्रभावित होते हैं। राहु क्या है? राहु हमारा केवल सर का हिस्सा है, तो उसके पास दिल नहीं है, वो इमोशनली नहीं सोचता है, वो केवल अपने माइंड से सोचता है और वो लॉजिकल ही बात कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, उनके आइडियाज़ बहुत अलग होते हैं। नंबर 5 की बात कहें तो नंबर 5 ऑलराउंडर, एंटरटेनर और बोलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। वो 5 नंबर वाले एक ऐसे इंसान हैं जो कि छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बूढ़े इंसान के साथ बैठ के गप्पे मार सकते हैं, उन्हें इंजॉयमेंट दे सकते हैं, उनके साथ फन कर सकते हैं। नंबर 5 बिजनेस, जो नंबर 5 होते हैं वो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नंबर है। और अगर हम बात करें मूलांक 6 की, तो मूलांक 6 सबसे पहले आता है लग्जरी, क्योंकि वो शुक्र से प्रभावित है, शुक्र ग्रह से, और उन्हें डांस, गाना ये बहुत पसंद है। नंबर 7 कहें तो ये स्पिरिचुअल नंबर है और बहुत ही इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है। ये मतलब कुछ ना ज़्यादा सोच कर कुछ बोल देते हैं, वो बात ज़रूर होती है और मिस्टीरियस भी होते हैं। इनके जो राज होते हैं वो किसी को नहीं पता चल सकते। नंबर 8, अगर नंबर 8 की बात हम कर रहे हैं तो नंबर 8 स्ट्रगल का नंबर है। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और इनमें एक और बात होगी जस्टिस को लेकर कि ये इन्हें न्याय की बात, इन्हें फ्री में कुछ नहीं मिल सकता, ये इसीलिए हैं कि मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। अगर हम 9 की बात करें तो 9 है हमारा समाज सेवक, कि उनको समाज सेवा बहुत करनी का पसंद, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि बस किसी को हेल्प कर दें कैसे भी। तो नंबर 9 ये होते हैं। नंबर 9 के साथ थोड़ा सा ये होता है कि वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन चला भी जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें मूलांक के बारे में समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया। इसी के साथ साथ मैं अब आपसे यह जानना चाहूँगी कि हमने अक्सर कार्मिक नंबर्स के बारे में भी सुना है, तो इसके बारे में मैं आपसे और ब्रीफ में जानना चाहूँगी कि कार्मिक नंबर्स क्या हैं? जी, कुछ लॉज होते हैं, उनके लॉ, जैसे कि सबसे लॉ ऑफ, जिसको कर्मास कहते हैं, सबसे पहला आता है 9 हमारे मेन कर्मास होते हैं। सबसे पहले द ग्रेट लॉ में सबसे पहले ये होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये सभी को पता है। दूसरा है लॉ ऑफ क्रिएशन, कि आप एक्शन लेना कभी ना भूलें, आपको एक्शन तो लेना ही है तभी आगे कुछ होगा। नंबर 3 हमारा लॉ ऑफ फोकस आ जाता है। लॉ ऑफ फोकस की जो आपका काम है उस पर आप पूर्ण रूप से आप फोकस करें, ध्यान लगाएं। उसके बाद नंबर 4 आता है लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी कहता है कि आप जो भी आपके सामने सिचुएशन आ रही है आप उसको एक्सेप्ट करें। मान लीजिए आपको कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत हेल्दी हैं, तो उसको लीजिए, थैंक यू, मैं केयर करती हूँ अपने लिए, थैंक यू सो मच। अगर कोई अब बाई चांस आपको कहता है नहीं अच्छा नहीं किया आपने, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप उसको भी कह सकते हैं येस आई विल चेक माई सेल्फ, मतलब जो भी आ रहा है सामने एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। इसमें यह है कि आप जो चीज़ चाहते हैं दूसरों से वो ही देना चाहिए, आपको देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि आप दूसरों से लव, केयर एंड रिस्पेक्ट चाहते हैं तो वही आप देना शुरू कर दीजिए, वही आपको वापस मिलेगा। एक होता है लॉ ऑफ सिग्निफिकेंसी, मतलब कि आप जैसे इंसान इस दुनिया में दोबारा कोई भी नहीं है और ना होगा, तो आप मास्टरपीस हैं।
आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने लोग हैं तब भी हम किसी का फिंगरप्रिंट, आईज जो होती हैं यूनिकनेस, वो कभी भी नहीं सिमिलर होती, क्योंकि भगवान ने आपको एक काम के लिए, एक लेसन के लिए भेजा है। तो जो वो आप ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो आप कभी भी डोंट डाउट योर सेल्फ, आप हमेशा अपने में विश्वास रखें और जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे इंटेंशन से करते रहें। एक होता है हमारा साइकिल, लेसन साइकिल, जिसको कह सकते हैं कि अगर हमने कुछ लास्ट में कुछ ऐसा किया है, हमने कुछ गलत पिछले पास्ट में किया है, तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। आप अगर किसी से भी आपने लास्ट जन्म में एक पिन भी अगर उधार ली है तो वो इस जन्म में आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये कुछ हमारे लॉज होते हैं कर्मास को लेकर। तो अब मैं आती हूँ कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो जनरली हम हर सारे इंसान ही पास्ट कर्म लेकर आते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन जो कार्मिक डेट्स हैं इनको कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये डेट्स हैं हमारी किसी भी महीने की 10, 13, 14, 16 और 19। ये 5 DOB ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आती हैं। 10 नंबर वाले के लिए अगर हम बात करें तो वो उनका अकाउंट यहाँ पर इस जन्म में बिल्कुल ज़ीरो है। इस जन्म में वो जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, उनका बैलेंस कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं हम अगर 13 वाले, तो 13 वालों ने पिछले जन्म में कुछ भी करके वो आगे बढ़े। ऐसे लोग जनरली अपने माँ बाप से बहुत अटैच होते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो उन्हें एज ए रेमेडी ये स्टार्ट कर देना चाहिए कि अपने माँ बाप को बिल्कुल हर्ट ना करें। अगर हम बात करें 14 की, तो जो 14 है उन्होंने पिछले जन्म में अपनी जो फ्रीडम है उसका बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया, अनैतिक संबंध रखे हैं, जो कि इस जन्म में उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो उनका दोबारा से कर्म शुरू होता रहेगा, उनको बुरा बुरा ही चलता रहेगा। अगर हम बात करें 16 नंबर लास्ट अपने बर्थ में बहुत ही देखने में बहुत ही प्रभावित थे, बहुत सुंदर थे, तो उन्होंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया, उसका यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, लोगों के साथ अफेयर बहुत ज़्यादा किए हैं और उनसे शादियां नहीं की। तो इसी जन्म में अगर इस जन्म में कोई है ऐसा 16, तो उन्हें जिससे भी अगर अफेयर है तो शादी भी उसी से करें, वो किसी को धोखा ना दें और अपनी वो जो सुंदरता है उसका फ़ायदा ना उठाएं। अगर हम बात करें 19 की, तो 19 ने लास्ट में बहुत अपने पुराने जन्म में बहुत दबंग थे, बहुत पावरफुल थे, वो अपने आगे किसी को समझते नहीं थे, वो छोटे इंसान को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, लूटते थे खुलेआम। तो इस जन्म में अगर सिचुएशन सेम आई तो आपको सेम नहीं करना है, क्योंकि भगवान आपको सेम वही सिचुएशन लाएंगे और आपको वहाँ पर सोचना है कि इस बार ऐसा नहीं, अगर आपको पता है। तो ये कार्मिक नंबर्स होते हैं हमारे। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं और कर्मों के प्रकार या लॉ ऑफ कर्म किस तरीके से हमारे कार्मिक नंबर्स को प्रभावित करते हैं और कौन से कार्मिक नंबर का क्या अपने पिछले जन्म से संबंध रहा है और इस जन्म में उन्हें क्या कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत विशेष जानकारी आपने दी। अब इसी के साथ साथ मैं आपसे यह जानना चाहूँगी, आपने 1 से 9 अंक तक हमें बताया। अब 1 से 9 अंक में यदि हम जानना चाहें तो सबसे अच्छा नंबर कौन सा होता है? मैम, अंक शास्त्र में नंबर सारे ही अपने एक अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि कोई एक नंबर जिसकी ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारे ब्रह्मांड से है, तो वो मैं कह सकती हूँ नंबर 9। अगर हम बात करें कि नंबर 9 इतना स्पेशल क्यों है, तो इसकी एक वजह एक भी नहीं है, कई वजह हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हमारा कलयुग जो चल रहा है अभी, ये है 4,32,000 का वर्षों का। अगर इसी को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा द्वापर लिख लेगा, 3 से त्रेता और 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सतयुग की वर्षों की संख्या। इन चारों को अगर आप अलग अलग से प्लस करते हैं सिंगल डिजिट तक, तो हमें नंबर 9 ही मिलता है। और अगर हम ये कहें कि प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ है, जो नॉर्मल है, वो एक दिन में 21,600 सांसें लेता है। उसको भी अगर आप ऐड करोगे 2 + 1 + 6 तो भी 9 आएगा। और अगर हमारे नक्षत्र और हमारी जो राशियों का जो भाचक्र है वो भी होता है 360 डिग्री का, उसको भी अगर ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा। हमारे नक्षत्र होते हैं 27, उसको भी ऐड करेंगे तो भी हमें 9 मिलेगा। हमारे जो चरण हैं, नक्षत्र के अंदर चरण हैं, वो भी हमारे 108 हैं तो भी हमें 9 मिलेगा। तो और ग्रह भी हमारे 9 हैं। तो यही वजह है कि कुछ ना कुछ तो इस नंबर में है ऐसा कि इतनी सारी कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है। तो इसीलिए 9 नंबर वाले नंबर सारे ही अच्छे हैं, लेकिन 9 नंबर वालों को इसलिए उनमें इतनी पावर होती है सबको देने की,
क्योंकि कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। चलिए, बहुत ही विशेष जानकारी आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे साझा की, हमारे दर्शकों से साझा की। तो देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यह समझाया गया कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से हमारे लाइफ से संबंध रखती है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है या विद्या आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ वक्त हमें इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।